ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू बी सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ रिच किड्स। हर तरह के टॉयज थे उनके पास, हर तरह की वीडियो गेम्स, मारियो, ये सब मेरे पास भी आया बाद में, लेकिन तब तक उनके पास प्लेस्टेशन 3 आ चुका था। इन सब चीज़ों की वजह से मेरा अपने बारे में पर्सपेक्टिव ये था कि भाई मैं तो हूँ बहुत गरीब बंदा, मेरे पास या मेरी फैमिली के पास इनकी तरह रिसोर्सेज तो है नहीं। लेकिन ये मेंटेलिटी चेंज हुई जब मैं कॉलेज तक किसी तरह से पहुंचा। कॉलेज में पहुंचने के बाद अगर जो भी लोग मेरे साथ अभी भी कॉलेज से कनेक्टेड है तो उनको पता होगा कि हमारे एक मैम होते थे जो कि करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की तरह हमारी एक पीरियड लेते थे। एंड इन दैट पीरियड ही यूज्ड टू टेल अस अबाउट स्टोरी टेलिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस वर्ल्ड। इवन टोस्ट मास्टर्स के बारे में भी उन्होंने ही हमें बताया था। एंड ये सब चीज़ों के बारे में हमें वो सिखाती थी जो कि अपॉर्चुनिटीज बाहर के देशों में अवेलेबल हैं। अब नीलम मैम की एक क्लास के दौरान क्या हुआ कि उन्होंने हमें पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर कंसिडर योरसेल्फ रिच। एंड बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया। अब मेरी मेंटालिटी तो ऐसी थी कि भाई मैं तो हूँ ही गरीब, तो मैं गरीब हूँ, तो मैंने तो अपना हाथ खड़ा नहीं किया उस टाइम पे। देन नीलम मैम स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। अगर मैं आपको 5 लाख रुपए दूं तो क्या आप मुझे अपना हाथ दे दोगे? नो वन सेड यस। देन उसके बाद कहा कि मैं आपको 20 लाख दे दूंगी, अपनी टांग काट के दे दो। नो वन सेड यस। देन उन्होंने कहा कि मैं आपको 50 लाख रुपए देती हूँ, अपनी आंखें दे दो। नो वन सेड यस। एंड देन उन्होंने हमें समझाया कि अगर आप इतने पैसों में अपने पैर नहीं दे सकते, अपनी आंखें नहीं दे सकते, अपना हाथ नहीं दे सकते, एंड यू आर सेइंग कि आपके पास आप रिच नहीं हो, लाइक योर होल बॉडी कंटेन्स इमेजरेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ और वैल्यू जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। सो हाउ कैन यू से योरसेल्फ दैट कि आप बहुत ज्यादा गरीब बंदे हो? एट दैट टाइम मेरे वाज लाइक कि यार कितना अच्छा पर्सपेक्टिव है। आई डिडंट न्यू कि चीजों को इस तरह से भी देखा जा सकता है। एंड एट दैट टाइम समथिंग शिफ्टेड इन मी एंड आई यूज्ड टू बिलीव कि भाई मैं गरीब तो नहीं हूँ। आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन सडनली मेरे को याद आया कि बचपन से मैंने कभी भगवान से तो कुछ मांगा है ही नहीं, क्योंकि मेरे को हमेशा बचपन से यही लगता था कि यार हाथ पैर दिमाग सब कुछ तो दिया हुआ है, मैं और क्या मांगूंगा इससे। एंड ये फैक्ट है, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। नेवर हैव आई एवर प्रेड टू गॉड फॉर एनीथिंग इंस्टेड ऑफ के सबका ही भला कर दो, क्योंकि सब में तो मैं भी आ जाता हूँ। पता नहीं बचपन से ऐसा हूँ मैं। तो ये चीज इसकी से कनेक्ट करी। एंड देन उसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव जो है जिंदगी को देखने का कि मैं एज अ पर्सन कितनी वैल्यू रखता हूँ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई यूज्ड टू हेसिटेट एंड नाउ आई हैड कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ पीपल जो कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन लोगों को लगता था कि मैं ही अमीर हूँ, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे बढ़ चुका था। बिकॉज मेरा मेंटेलिटी ऐसी थी कि मैं किसी से ऊपर नहीं हूँ, कोई मेरे से नीचे नहीं है, और मैं भी किसी से नीचे नहीं हूँ ऑब्वियसली। तो इस मेंटालिटी की वजह से मैं अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, आई वॉज एबल टू डू इट जस्ट बिकॉज मेरा माइंडसेट उस एक बात ने शिफ्ट कर दिया। आप बताओ कमेंट्स में कि आपकी लाइफ में कि ऐसा कोई मोमेंट रहा है। एंड अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आई होप कि आपका भी माइंडसेट चेंज हुआ हो इस चीज़ की वजह से। एंड आई स्टिल मिस नीलम मैम। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, इतनी भी कोशिश नहीं करी, बट स्टिल वी लव यू मैम। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।